अभी तक हमने जो है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो है सस्पेंशन देखा, डिफिनीशन और उसके एडवांटेजेस देखे। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो इसमें कौन कौन से जो है एप्लीकेशन होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसको हम लोग जो है वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो पहला होता है टू ओवरकम द इनस्टेबिलिटी, टू ओवरकम द instability of certain drug in aqueous solution, of certain drug in aqueous solution। इसमें जो है ए है जो insoluble derivative formulated as suspension, insoluble derivative formulated as suspension। For example, for example oxytetracycline HCl, इसमें जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, एज इट्स कैल्शियम साल्ट। ठीक है, बी जो है इसमें रिड्यूस द कॉन्टैक्ट टाइम, reduce the contact time reduce the contact time between solid drug particles, between solid drug particles and dispersion media, and dispersion media dispersion media to increase the stability, to increase the stability for example ampicillin powder, for reconstitution। इसमें जो ये दोनों पॉइंट है, पहले जो इसका जो ऑब्जेक्टिव टू ओवरकम द इनस्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग
फॉर एग्जांपल सर्टेन ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जो है इसमें इनसॉल्युबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारी ड्रग है अगर वो वाटर इनसॉल्युबल नहीं होगी, देन ये जो है या तो वाटर इनसॉल्युबल होगी या तो वाटर सॉल्युबल होगी। अगर वाटर इनसॉल्युबल नहीं है तो वाटर सॉल्युबल होगी, वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वाटर सॉल्युबल होगी। तो जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम सस्पेंशन ऐसे ड्रग का कभी नहीं बनाते हैं जिसमें कि जो ड्रग है वो सॉल्युबिलिटी शो करे, वाटर में सॉल्युबल है, तो उसका हम सस्पेंशन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि इसमें दो फेज जो हैं, एक डिस्पर्सन फेज और दूसरा कॉन्टिन्यूअस फेज, दोनों जो हैं दोनों मीडियम में जो है सेपरेशन इजीली हो सके। अगर सेपरेशन इजीली नहीं हो पा रहा है, मीन्स अगर वो पार्शियली सॉल्युबल है या फिर सॉल्युबिलिटी उसकी है, देन हम उसका फार्मूलेशन जो है सस्पेंशन नहीं बनाते। इसका एक रीज़न और है, अगर वाटर सॉल्युबल है देन वो सिरप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पार्शियली सॉल्युबल है देन उसका जो है अदर हम डोजेस फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, ना कि सस्पेंशन में। सस्पेंशन सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं जो कि जिनकी जो स्टेबिलिटी है सॉलिड फॉर्म में वो जो है स्ट्रॉन्ग हो, वो लिक्विड में जो है सॉल्युबलाइज ना हो। इसके लिए जो भी हम इनके साथ इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे एक्सिपिएंट में जो हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट इजीली जो है इसको जो है बहुत काफ़ी देर तक जो है सस्पेंड किए रह जाता है फॉर्मेशन में, जो हम सेक करते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल डेरिवेटिव जो है फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन, जो इनसॉल्युबल डेरिवेटिव होते हैं उनका जो हम सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन उनसे करते हैं। जैसे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब मीन्स क्या होता है कि जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जबकि अगर इसका कैल्शियम साल्ट लेते हैं हम तो वो स्टेबल होता है, मीन्स हम कैल्शियम साल्ट का जो है यहाँ पे सस्पेंशन बना सकते हैं, ना कि जो है हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का जो है बना सकते हैं। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का जो है ये अनस्टेबल होने की वजह से, इसका फिजिकल फॉर्म अनस्टेबल होता है, इस वजह से इसका सस्पेंशन हम नहीं बनाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, रिड्यूस द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सन मीडिया टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। जो कॉन्टैक्ट टाइम है सॉलिड ड्रग पार्टिकल का और डिस्पर्सन मीडिया का, मतलब कि जो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है और जो डिस्पर्स फेज है, तो ये सॉलिड ड्रग जो है डिस्पर्स फेज में आएगा और ये डिस्पर्सन मीडिया में। डिस्पर्सन मीडिया का मतलब ये होता है कि ऐसा मीडिया जहाँ पे उसको हमें ले जाना है, जो बल्क में है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, उसमें हमें इस सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना है, डिस्पर्स करना है। तो ये जो है अगर हम जो कांटेक्ट टाइम है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में और जो मीडिया है उसके बीच में, अगर उसको हम कम कर दें तो जो है तो भी जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि एम्पिसिलिन पाउडर फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स अगर हम बार बार सेक ना करें उसको, बार बार सेक ना करें, जब हमें यूज़ करना हो तभी हम सेक करें उसको, तो जो कांटेक्ट टाइम है, जो नीचे से ऊपर का मूवमेंट है, वो जो है कम होगा।
जब मूवमेंट कम होगा तो जो है उसके पार्टिकल्स जो है बॉटम टू अपर लेयर जो है कांटेक्ट में जो है एक दूसरे कांटेक्ट में कम आएंगे। कम आने का मतलब इसका एग्जांपल आपने दिया एम्पिसिलिन पाउडर, तो एम्पिसिलिन पाउडर इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है जिसमें कि जो है ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसके बाद से हमारा जो है सी जो है, ये भी आपने देख सी जो है, ए ड्रग दैट डिग्रेड्स, ए ड्रग दैट degrades in the presence of water in the presence of water can be suspended in non-aqueous vehicles. For example, phenoxymethyl penicillin in coconut oil and tetracycline HCl in mineral oil and tetracycline HCl in mineral oil। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि एक जो कोई ड्रग है अगर वो वाटर की प्रेजेंस में डिग्रेड हो रही है ना, तो हो सकता है कि जो है वो नॉन एक्वस व्हीकल में जो है सस्पेंडेड फॉर्म में हो। अगर कोई ड्रग हमारे पास ऐसी है जो कि वाटर की प्रेजेंस में उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग जो है नॉन एक्वस व्हीकल में जो है सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाए। और ऐसा एग्जांपल है हमारे पास फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन को जब हम कोकोनट ऑयल में डालते हैं तो सारे पार्टिकल्स उसके सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसको मिनरल ऑयल में डालते हैं तो जो है उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। जो दूसरा एप्लीकेशन है, पहले में 3 पॉइंट थे ए बी सी, अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा सस्पेंशंस कैन बी यूज टू मास्क, सस्पेंशंस कैन बी यूज्ड टू mask the taste of bitter drugs
the taste of bitter drugs, for example paracetamol suspension. Paracetamol suspension, chloramphenicol palmitate, तो जो है जो सस्पेंशन की बात हम कर रहे हैं कि सस्पेंशन का यूज हम जो है टेस्ट मास्क करने में भी जो है कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बिटर ड्रग है, बहुत जो है तीखी ड्रग है ना, तो जो है उसका जो है कड़वी, कोई भी कड़वी ड्रग है तो उसको उसको जो है उसके टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं। सस्पेंशन जो है उसके टेस्ट को मास्क कर सकता है, जैसे कि पैरासीटामॉल सस्पेंशन बनता है या फिर क्लोरमफेनिकॉल पामीटेट सस्पेंशन होता है। इसमें जो है ये सस्पेंशन जो है टेस्ट मास्किंग का काम करता है, इसलिए जो है इस सस्पेंशन के अंदर इनकी बिटरनेस जो है वो लगभग लगभग खत्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि some materials are needed to be present, some materials are needed to be present as finely divided, present as finely divided, finely divided finely divided forms to increase the surface area to absorb some toxins, for example acid, magnesium carbonate, and Care Plus, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था कि सस्पेंशन जो है किसी बिटर ड्रग के टेस्ट को मास्क कर सकता है, उसका एग्जांपल था पैरासीटामॉल सस्पेंशन, क्लोरामफेनिकॉल पामीटेट सस्पेंशन। थर्ड पॉइंट है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। सरफेस एरिया जैसे बढ़ता है तो वो जो है कुछ टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो है सब मटेरियल्स आर नीडेड टू बी
present as finely divided forms to increase the surface area to absorb some toxins. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो जो है कुछ टॉक्सिन्स होंगे जिनको जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके लिए एग्जाम्पल एमसिड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, और केयर प्लस है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। ये जो है टॉक्सिन्स को जो है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या होता है। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में है सस्पेंशन कैन बी used for topical application, used for topical application wherein after evaporation wherein after evaporation of dispersing media the drug will be left as the drug will be left as light deposit for example calamine lotion BP। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि हम टॉपिकली भी सस्पेंशन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो है जो डिस्पर्सिंग मीडिया है वो इवेपरेट कर जाए और ड्रग है वो जो है स्किन के ऊपर जो है, मतलब बहुत हल्की जो है ड्रग जो है स्किन के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाए। इसमें जो है कैलामाइन लोशन का यूज़ करते हैं हम। हमने क्या कहा कि जो सस्पेंशन होते हैं अगर जब हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडिया है वो तो इवेपोरेट करके निकल जाए, लेकिन जो ड्रग है वो एडहेर करे उस स्किन पे जहाँ पे जो है हमने जो है उसको अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत हल्की डिपोजिशन वहाँ पे हो ड्रग की जहाँ पे हम इसको अप्लाई करें, और बाकी हमारे डिस्पर्सिंग मीडिया जो है पूरी तरीके से वहाँ से इवेपोरेट कर जाए और ड्रग को वहाँ पे सरफेस पे छोड़ दे। इसका एग्जांपल हमारे पास जो है कैलामाइन लोशन ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये हमारे पास एग्जांपल है। जो फिफ्थ पॉइंट है जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है सस्पेंशंस कैन बी used for
पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर, इसको आईएम बोलते हैं, टू कंट्रोल इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलरली, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलरली। इसका एग्जाम्पल जो है वो है बीटा मॉक्स एलए। एमोक्सिसिलिन। तो जो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि हम जो है इसका पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, इंट्रामस्कुलर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका करते हैं। इसका एग्जांपल बीटा मॉक्स एलए होता है, एमोक्सिसिलिन इसका जो है चीफ इंग्रेडिएंट होता है। इसके बाद से जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, वो जो है सिक्स पॉइंट में क्या है कि इन वैक्सीन टू एब्जॉर्ब एंटीजन, इन वैक्सीन टू एब्जॉर्ब एंटीजन फॉर एग्जांपल diphtheria and tetanus vaccines। ये जो है वैक्सीन में जो है क्या करते हैं कि एंटीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे डिप्थीरिया का जो है वैक्सीन या फिर टिटेनस के वैक्सीन में जो है ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है एंटीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सेवेंथ पॉइंट क्या है, एज एन एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया used for cholecystography, used for cholecystography, bronchography and myelography। via oral or rectal administration।
फॉर एग्जाम्पल आयोपेनोइक एसिड, प्रोपाइल आयोडोन, एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो 7th पॉइंट है कि हम क्या करते हैं जब कोलिसिस्टोग्राफी करनी होती है, ब्रांकोग्राफी करनी होती है या माइलोग्राफी करनी होती है, तो जो एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया है उसका यूज़ करना पड़ता है। जो एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया होता है वो सस्पेंशन उसमें यूज़ किया जाता है। इसको जो है ओरल या रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसका। आयोपेनोइक एसिड या फिर प्रोपाइल आयोडोन, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद से जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है, जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है कि इन एरोसॉल सिस्टम, सस्पेंशन ऑफ एक्टिव एजेंट्स, suspension of active agents in mixture of propellant, in the mixture of propellant, in the mixture of propellant, for example ventidos, solbutamol। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि एरोसॉल सिस्टम के अंदर जो है जो सस्पेंशन होते हैं, जो प्रोपेलेंट का मिक्सचर बनाते हैं, उसमें जो है एक्टिव एजेंट के फॉर्म में जो है हम डालते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेंटिडोस, जिसमें जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है ये सॉल्ब्यूटामॉल। ठीक है, एरोसॉल का जो है एग्जाम्पल है सॉल्ब्यूटामॉल, वेंटिडोस आर करके है। इस तरीके से जो है ये सारे एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन के फॉर्म में आए। तो जो है आज हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन।